हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 8 इमेज एडिटिंग एंड फाइल कन्वर्जन टूल्स में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इमेज एडिटिंग का मतलब क्या है। इमेज का मतलब है कि अगर हमने किसी तस्वीर में कोई एडिटिंग करनी है, जैसे आजकल हम फोटो को मोबाइल में क्लिक करते हैं या डिजिटल कैमरा में क्लिक करते हैं, वो क्लिक करने के बाद कई बार हमें उस पिक्चर को एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि पिक्चर में उसकी करेक्शन करते हैं, पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं, उसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह, या उसको क्रॉप करते हैं या रोटेट करते हैं। इन सभी को बोलते हैं इमेज एडिटिंग। और फाइल कन्वर्जन टूल्स का मतलब होता है कि फाइल के फॉर्मेट को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जैसे कोई फाइल हमारी है, उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जेपीजी बनाना चाहते हैं, पीएनजी बनाना है, बीएमपी बनाना है, तो इस तरह के जो काम है उनको बोलते हैं फाइल कन्वर्जन टूल्स। तो इस चैप्टर में हम जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उसका नाम है GIMP। GIMP की जो लुक है वो ऐसी होती है, नीचे आप देख रहे हो इस तरह की इसकी विंडो होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो जो GIMP है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम जो हमारी फ़ोटोज़ हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर है। इसको हम gimp.org साइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये होता पेंट जैसा ही है, बट इसमें पेंट ब्रश से ज़्यादा फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इमेज एडिटिंग, कि इमेज एडिटिंग होती क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड इमेज रीटचिंग, कि इसको इमेज रीटचिंग भी बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज यूजिंग इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी फोटो है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। मीन्स इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द कलर, साइज, कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। The various image editing softwares are Adobe Photoshop, GIMP, Corel Paint Shop। ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिनको हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं फ़ोटो की एडिटिंग के लिए। इसके अलावा आप मोबाइल जब यूज़ करते हो, मोबाइल में भी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है इमेज एडिटिंग के लिए। उसके अलावा आप प्ले स्टोर से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो अगर किसी इमेज में कोई आपने एडिटिंग करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर मास्क, कि मास्क होते क्या हैं। मास्क के बारे में बताना चाहूंगा कि मास्क को मास्किंग भी बोलते हैं। इट मीन्स एडिंग ए न्यू लेयर दैट इज यूज्ड टू सेट द ओपेसिटी ऑफ द लेयर्स। ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। इट यूजेस वेरियस लेयर्स टू हाइड दैट पार्ट ऑफ द मेन लेयर विच वी वांट टू एडिट। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि मास्क का अर्थ के कह सकते हैं अर्थ है कि एक नई अलग लेयर जो किसी और लेयर के लिए बनाई जाती है ताकि उस लेयर की ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी सेट की जा सके। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें लेयर्स भी यूज करते हैं। लेयर का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई फोटो है, फोटो एक हमें फ्रंट पे नजर आ रही है, एक बैकग्राउंड पे नजर आ रही है। जो हमें फ्रंट पे नजर आ रही है वो आपकी एक्टिव लेयर है, जो बैक साइड पे नजर आ रही है, बैकग्राउंड नजर आ रही है, वो आपकी बैकग्राउंड लेयर है। तो मास्क में क्या करते हैं कि हम उस लेयर को छुपाते हैं, मेन लेयर को छुपाते हैं जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो जो मास्क है इसका प्रयोग भी GIMP सॉफ्टवेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ए डुप्लीकेट इमेज बी मेड, कि GIMP सॉफ्टवेयर में अगर हम किसी इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे। स्टेप्स टू मेक डुप्लीकेट इमेज आर एज नंबर 1 सेलेक्ट द इमेज, कि सबसे पहले आपने तस्वीर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द इमेज मेन्यू, कि इमेज मेन्यू पे आपने क्लिक करना है। थर्ड पॉइंट क्लिक ऑन डुप्लीकेट कमांड, जैसे ही आप डुप्लीकेट कमांड पे क्लिक करोगे जो आपने करंट इमेज है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करना चाहते तो आप फोटो को सिलेक्ट करके
डायरेक्ट कंट्रोल डी की प्रेस करोगे तो उससे भी जो आपकी इमेज है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इसका फायदा क्या है डुप्लीकेट बनाने का, कि अगर आप ओरिजिनल इमेज में ओरिजिनल तस्वीर पे काम कर रहे हो, उसमें कोई करेक्शन करते हो तो वो फोटो वैसे ही सेव हो जाएगी। अगर हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि हमारी जो ओरिजिनल पिक्चर है, ओरिजिनल इमेज है, वो खराब नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इमेज इज ओपन इन GIMP, कि GIMP सॉफ्टवेयर में इमेज ओपन कैसे होती है। स्टेप्स टू ओपन इमेज इन GIMP। नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, कि सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। नंबर 2, क्लिक ऑन ओपन कमांड। नंबर 3, नाउ ओपन डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले, कि जब हम ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन बटन, कि जो पिक्चर आपने चूज करनी है उसको क्लिक करो, उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर है वो ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है एंटर फुल फॉर्म्स, की फुल फॉर्म्स बताओ। नंबर 1, GIF, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो GIF के बारे में बताना चाहूंगा, ये एनिमेटेड पिक्चर होती है। आपने देखा होगा आपको व्हाट्सएप पे कई बार स्टिल पिक्चर आती है, वो JPEG होती है। कई बार पिक्चर आपको ऐसा लगता है कि पिक्चर मूव कर रही है, जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज है, कोई फेस्टिवल आया कि पिक्चर जैसे आपको लग रहा है पिक्चर ब्लिंक कर रही है या मूव कर रही है, तो उसको बोलते हैं GIF। नंबर 2, PNG। तो PNG का मतलब है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जब हम किसी वेबसाइट पे काम करते हैं कि वेबसाइट पे पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया पिक्चर होती है वो PNG होती है। नेक्स्ट है TIFF, इसको TIF भी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। मीन्स कि जब हम किसी पिक्चर पे कोई एडिटिंग करते हैं, उसका साइज छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी जो क्लैरिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन जो TIFF फाइल होती है, इसमें हम जितनी मर्जी पिक्चर में एडिटिंग करें, पिक्चर की क्लैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको TIFF भी बोलते हैं और TIF भी बोलते हैं। नंबर 4, JPEG, इसको JPG फाइल भी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जब हम मोबाइल से कोई फोटो क्लिक करते हैं या नेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं, वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं, उसको JPEG बोलते हैं। तो 5th पॉइंट है PSD, इसका मतलब है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। कि फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें जब किसी पिक्चर को हम बाय डिफॉल्ट सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है PSD। तो लास्ट है BMP। तो BMP की फुल फॉर्म है बिटमैप पिक्चर। कि जब हम पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जब फाइल को सेव करते हैं तो वो BMP में सेव होता है। तो BMP की क्या कह सकते हैं लिमिटेशन क्या है, कि इस फाइल की जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, और JPG फाइल का साइज छोटा होता है, और BMP की क्लैरिटी भी कम होती है एज कम्पेयर टू JPG। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है राइट डाउन दी नेम्स ऑफ एनी 4 टूल्स ऑफ GIMP एंड एक्सप्लेन द यूजेस। द टूल्स यूज्ड इन GIMP सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, सिलेक्शन टूल्स। These tools are used to select part of the active layer. The various selection tools used in GIMP software are rectangle tool, ellipse tool, free selection tool, color select tool, extra। तो बताना चाहूंगा कि सिलेक्शन टूल्स का ये काम है कि जो आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है उसके किसी पार्ट को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्शन टूल यूज होते हैं। तो सिलेक्शन टूल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जैसे फोरग्राउंड सेलेक्ट, फजी सेलेक्ट, बाइकलर सेलेक्ट, इंटेलिजेंट सीजर, ये अलग अलग टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम एक्टिव लेयर के पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इरेजर टूल। जैसे पेंट में इरेजर टूल होता है वैसे ही GIMP पे भी इरेजर टूल होता है। दिस टूल यूज टू इरेज द एरिया ऑफ करंट लेयर, कि जो आपकी करंट लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है उसके एरिया को डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए इरेजर टूल यूज होता है। नंबर 3, टेक्स्ट टूल। दिस टूल यूज टू राइट द टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स, कि अगर आप किसी इमेज के ऊपर, पिक्चर के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट टूल यूज होगा। नंबर 4, मूव टूल। दिस टूल यूज टू मूव द सिलेक्शंस, कि जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करा है उसको अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए मूव टूल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हाउ टू रीसाइज ए पिक्चर इन GIMP, कि GIMP के अंदर अगर हमें पिक्चर का साइज चेंज करना है, रीसाइज करना उसे, तो कैसे करोगे। रीसाइज मीन्स टू चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द पिक्चर, कि अगर आप पिक्चर की हाइट और विड्थ दोनों चेंज करना चाहते हो
या किसी एक चीज को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है उसको बोलते हैं रीसाइज। द स्टेप्स टू रीसाइज द पिक्चर आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, क्लिक ऑन इमेज मेन्यू कि इमेज मेन्यू पे क्लिक करना है। नंबर 2, क्लिक ऑन स्केल कमांड कि इमेज को रिसाइज करने के लिए स्केल कमांड यूज होती है। नाउ स्केल इमेज डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। ये डायलॉग बॉक्स कुछ ऐसे नजर आएगा। इसमें आपको देख रहे हो कि हाइट, विड्थ और हाइट दो चीजें नजर आ रही है, इसके अलावा रेजोल्यूशन भी नजर आ रही है। नंबर 4, एंटर दी विड्थ एंड हाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हाइट और विड्थ सेट कर दो। अगर रेजोल्यूशन करनी है रेजोल्यूशन कर दो, इंटरपोलेशन करनी है, क्वालिटी करनी है, वो भी कर सकते हो। ये सब सेटिंग करने के बाद क्लिक ऑन स्केल बटन। स्केल बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, जो आपने हाइट विड्थ सेट करी है, रेजोल्यूशन सेट करी है या इंटरपोलेशन सेट करा है, उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर जो है रिसाइज हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर लेयर्स इन जीआईएमपी की जीआईएमपी के अंदर लेयर्स क्या होती हैं। लेयर मींस स्टैक ऑफ स्लाइड्स कि अलग अलग स्लाइड्स को इकट्ठे करके लेयर बनती है। दे वर प्लेस्ड ऑन ईच अदर इन द पिक्चर, ये पिक्चर के एक ऊपर नजर आती हैं। द पिक्चर कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर, पिक्चर के अंदर एक से ज्यादा लेयर हो सकती है। जैसे जिस लेयर को हमने सेलेक्ट करा वो एक्टिव लेयर है, जो पिक्चर की बैकग्राउंड नजर आती है वो बैकग्राउंड लेयर होती है। अगर आपने डुप्लीकेट लेयर बनाई तो डुप्लीकेट लेयर होती है। द नंबर ऑफ लेयर्स डिपेंड्स ऑन द मेमोरी अवेलेबल इन द कंप्यूटर कि कंप्यूटर में जितनी मर्जी लेयर हो सकती हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी पर डिपेंड करते हैं। ईच लेयर कैन बी चेंज सेपरेटली, हर लेयर को हम सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। ईच लेयर इज सिलेक्टेड टू वर्क ऑन द कंटेंट, हर लेयर का काम क्या है कि अगर आप मतलब ठीक है जो भी आपका कंटेंट है पिक्चर का उसके ऊपर आप अलग अलग काम करना चाहते हो उसके लिए यूज होती है। द लेयर विच इज सिलेक्टेड इज कॉल्ड एक्टिव लेयर, जिस लेयर को आपने करंटली सिलेक्ट किया हुआ वो एक्टिव लेयर होगी। वर्किंग विद लेयर्स इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन द पिक्चर, कि लेयर्स के साथ बेनिफिट क्या है, इससे पिक्चर की जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, वो बढ़ती है। लेयर्स आर बेनिफिशियल व्हेन वी हैव टू वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, अगर हम अलग अलग तरह के कंटेंट पे काम करना चाहते हैं पिक्चर में तो उसके लिए जो लेयर्स हैं वो फायदेमंद होती है। कि जब हम लेयर वाला ऑप्शन खोलते हैं तो इस तरह से बॉक्स नजर आता है। मीन्स अभी हमने फिलहाल जेपीजी फाइल को सिलेक्ट करा हुआ है, ये मतलब आपकी एक्टिव लेयर है। इसमें दो लेयर्स और हैं, लेयर 1 और 2। अगर हम लेयर 1 पे क्लिक करेंगे तो लेयर 1 सेलेक्ट हो जाएगी, 2 करें तो 2 सेलेक्ट हो जाएगी। जिस लेयर को हमने सेलेक्ट किया होगा उस पे हम एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट इमेजेस फॉर ए वेबसाइट इन जीआईएमपी की जीआईएमपी के अंदर अगर हम वेबसाइट के लिए कोई पिक्चर रेडी करना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे। वैसे तो पिक्चर काफी होती हैं जैसे जेपीईजी, जीआईएफ, बीआईएमपी, बट जब हम नेटवर्क पे काम करते हैं तो उस टाइम पे जो बेनिफिशियल फाइल होती है हमारे लिए बढ़िया होती है, दैट इज पीएनजी, मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये पीआईएनजी फाइल हम कैसे तैयार करेंगे जीआईएमपी सॉफ्टवेयर के अंदर। The steps to create images for a website in GIMP are as following. नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू कि सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन ओपन कमांड, फिर हम ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे। थर्ड, नाउ ए ओपन डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले, अब इससे ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट द इमेज एंड क्लिक ऑन ओपन बटन, जो पिक्चर आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करो और ओपन बटन पे क्लिक कर दो। उसके बाद जो पिक्चर आपने ओपन करी है उस पर क्या करना है, ऐड दी ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट ऑन पिक्चर एज पर यूर रिक्वायरमेंट, कि जो पिक्चर आपने सिलेक्ट करी है उसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो वो लगा दो, या कुछ लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, दोबारा आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एज कमांड एंड सेव द इमेज विद .png फॉर्मेट, कि एक्सपोर्ट एज कमांड पे जाके आपने पिक्चर को .png फॉर्मेट से सेव करना है। अब इस फाइल को हम आसानी से अपनी वेबसाइट में यूज कर सकेंगे। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इमेज प्रॉपर्टीज इन जीआईएमपी की जीआईएमपी के अंदर जो इमेज हमारी फोटो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। द वेरियस प्रॉपर्टीज इन द जीआईएमपी आर एज फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज की जैसे साइज इन पिक्सल, प्रिंट साइज, रेजोल्यूशन, कलर स्पेस, प्रिसीजन, फाइल नेम, फाइल साइज, फाइल टाइप, साइज इन मेमोरी, ये अनडू स्टेप्स, रीडू स्टेप्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें नजर आते हैं जब इमेज की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। नंबर 1 है साइज, इट टेल्स द साइज ऑफ इमेज, कि पिक्चर का साइज क्या है। यहाँ पे साइज की बात करते हैं, साइज इन पिक्सल, कि पिक्सल की फॉर्म में
कि कितने बाय कितने की पिक्चर है। जो पिक्सल है हमारी जो इमेज है वो कंप्यूटर में पिक्सल की फॉर्म में तैयार होती है, चाहे मोबाइल है या कंप्यूटर है। नंबर 2 प्रिंट साइज, इट टेल्स द साइज ऑफ इमेज। मीन्स कि जब आपने पिक्चर प्रिंट करनी है वो किस पेज पे प्रिंट करनी है उसका साइज क्या होगा, चाहे A4 है, A3 है, लीगल है, जहाँ फैन फोल्ड है, जहाँ 4/6 है, वो साइज सेट करना है, उसको बोलते हैं प्रिंट साइज। नंबर 3 रेजोल्यूशन, इट मीन्स हाइट एंड विड्थ रेशियो ऑफ द इमेज, कि जो आपकी इमेज है उसकी हाइट और विड्थ की रेशियो आपने क्या सेट करनी है, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। नंबर 4 फाइल नेम, इट मीन्स नेम और लोकेशन ऑफ फाइल इन कंप्यूटर, कि जो फाइल आपने कंप्यूटर में बनाई है उसका नाम क्या रखा है और उसको कंप्यूटर के किस लोकेशन में सेव करना है, सी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में करना है, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है या डेस्कटॉप पे सेव करना है। और नंबर 5 फाइल साइज, इट मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फाइल इन कंप्यूटर, कि जो फाइल आपने सेव करी है उसका साइज क्या है, वो कितने केबी की है या कितने एमबी की है। और 6 है फाइल टाइप, फाइल टाइप का मतलब है कि फाइल का फॉर्मेट, कि फाइल आपने किस फॉर्मेट में सेव की है, जेपीईजी में करी है, पीडीएफ में करी है, पीएनजी में करी है या बीएमपी में करी है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।